पंथ धर्म संघ एक उदीयमान धर्म संघ है, या यूं कहें एक गतिमान धर्म संघ है, एक विकासमान धर्म संघ है और एक प्राणवान धर्म संघ है। इसकी प्राणवत्ता का मूल कारण है मर्यादा, अनुशासन और संगठन। मर्यादा हमारे जीवन का आधार है, मर्यादा हमारे जीवन की रीढ़ है, मर्यादा हमारे जीवन की नींव है। जैसा कि हम सुन रहे हैं कि ये माघ का महीना अपने आप में कितना पवित्र होता है और ये हमें प्रेरणा दे रहा है परिवर्तन की। ये परिवर्तन का समय है, प्रकृति में रमण करने का समय है, प्रकृति में रहने का समय है। बसंत पंचमी, ये ऋतु परिवर्तन, इनमें सरिष्ठता और मधुरता का जीवन हम कैसे जी सकते हैं, इस बात की प्रेरणा देते हैं। अभी प्रयागराज में कुंभ का मेला हो रहा है, सभी को पता है। वहां पर त्रिवेणी संगम बैठी है, पता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। तेरापंथ धर्म संघ में भी आज के दिन को एक कुंभ का मेला कहते हैं और यहां पर भी एक त्रिवेणी संगम है। एक आचार, एक विचार और एक आचार्य की त्रिवेणी संगम ये सतत प्रहमान है। और ये मर्यादा महोत्सव आचार्य भिक्षु और जयाचार्य की दूरदृष्टि, दिव्य दृष्टि का ही परिणाम है कि ऐसा महोत्सव हम मना रहे हैं। प्रसिद्ध साहित्यकार जैनेन्द्र जी का नाम आप सबने सुना है। उन्होंने बहुत बार ये गुरुदेव के सामने प्रस्तुत किया कि मैंने पूरे विश्व की यात्रा की है, किंतु ऐसा महोत्सव मैंने कभी भी और कहीं भी नहीं देखा है। सचमुच में हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं और आज जैसा ये कार्यक्रम हो रहा है, गुरुदेव के साहित्य में कच्छ की धरती पर, भुज पर हो रहा है। और 2 मर्यादा महोत्सव के बाद में कहाँ होने वाला है? दिल्ली में। तो मैं 2 पंक्तियां शेयर करना चाहूंगी। गुरुवर आएंगे आएंगे दिल्ली आएंगे, सब गाएंगे। गुरुवर आएंगे आएंगे, राजधानी के भाग देखो खुल गए हैं। गुरुवर आएंगे, राजधानी के भाग देखो खुल है। गुरु पावस मोक्षव देख सभी हर्षाएंगे, पावस मोक्षव देख सभी। गुरुवर आएंगे आएंगे दिल्ली आएंगे, गुरुवर आएंगे आएंगे। अस्तु, जो व्यक्ति मर्यादा का पालन करता है, मर्यादा की शरण में रहता है, गुरु की शरण में रहता है, उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। एक बार एक राजा के मन में ये चिंतन आया कि मुझे अपना जन्म महोत्सव मनाना है, वो एक नए तरीके से मनाना है। और ऐसा सोच करके उन्होंने एक घोषणा कर दी कि मैं अपना जन्मदिन इस रूप में मनाना चाहता हूं कि महल के पूरे दरवाजे खुले रहेंगे, सारी चीजें खुली रहेगी। और मैं घोषणा करता हूं कि जो व्यक्ति जिस चीज का स्पर्श करेगा, टच करेगा, वो चीज उसी की हो जाएगी। सबको एक खुला वातावरण मिल गया और सब चाहते हैं, क्या चीज चाहते हैं कि हमें धन मिल जाए। और लोगों में एक होश सी मच गई
कोई सोने के सिक्के लेने लगे, कोई चांदी के, जिसके जो हाथ आया उसी चीज का उन्होंने स्पर्श कर दिया और वो चीज ले ली। एक व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान था, युवा शक्ति थी, युवा जोश था, बुद्धिमान था, विवेकशील था, और राजा भी सिंहासन पर बैठ करके सबको देख रहा था, और उसने राजा को ही टच कर दिया, राजा का ही स्पर्श कर दिया। राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, जितनी चीजें हैं, ये महल है, अब ये तुम्हारा हो गया है, क्योंकि मैंने घोषणा की जिस चीज का स्पर्श करोगे वो तुम्हारी हो जाएगी। तो ये सब कुछ, सारा साम्राज्य मेरा है, आज से ये तुम्हारा हो गया है। सचमुच में बंधु, जो व्यक्ति मर्यादा की शरण में जाता है, गुरु की शरण को प्राप्त करता है, अनुशासन की शरण में जाता है, निश्चित रूप से सब कुछ प्राप्त कर लेता है। तो मैं ज्यादा समय वो नहीं लूंगी, क्योंकि आज कुछ मर्यादा महोत्सव मना रहे हैं, ये आचार्य भिक्षु का ही प्रताप है। ये मर्यादा पत्र आचार्य भिक्षु के हाथों का ही आर्ट है। ये मर्यादा पत्र आचार्य भिक्षु के हाथों का ही आर्ट है। मर्यादित व्यक्ति सबको लगता बड़ा स्मार्ट है। किन उपमाओं से उपमित करे इन मर्यादाओं को, किन उपमाओं से उपमित करे इन मर्यादाओं को, क्योंकि मर्यादा ही तेरा पंथ धर्म संघ का हार्ट है। मर्यादा ही तेरा पंथ धर्म संघ का हार्ट है। सचमुच में हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। समय की अपनी सीमा है। साधु जी फरमाए तो मैं एक दो पद्य प्रस्तुत करूंगी। जयवंतु शासन रे भैक्षवि आसन रे दीपैरे दीपैरे मर्यादा वाले पढ़े रे सांवरिया स्वामी तेरा पथ जग मैनी भीखण जी स्वामी तेरा पथ जग संग ही शरण है गति है संग ही प्रति हारी मासी मजारू रमी संग मिलो रे मिलो रे ओ गणियाली सने रे सांवरिया स्वामी तेरा पथ जय रलो भीखण जी स्वामी तेरा पथ जग पांच पैरी को तारो थे खड़ो करो किलो टूटे गिरे गणस्यो बांधे जय को शोभे शोभे जो चल गणरी आने रे सांवरिया स्वामी तेरा पथ रलो रे भीखण जी स्वामी तेरा आओ आओ स्वामी जी गणे आंगन पधारे महासमन सास दृश्य निहार थारो रे थारो रे दियोरो वरदान रे सांवरिया स्वामी तेरा पथ जग
मीरा लोरे भीखण जी स्वामी तेरा पथ जगे मीरा लोरे भीखण जी स्वामी तेरा पथ जगे